हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे राणा कुंभा के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम अपनी अब तक की क्लासों में पढ़ चुके हैं राणा मुगल तक। हमने पिछली क्लास में कई शासकों के बारे में बात की थी, जैसे राणा हम्मीर है, जैसे राणा खेता है, जैसे राणा लाखा है और जैसे राणा मुगल है। अब हम पहुंच चुके हैं राणा कुंभा पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं राणा कुंभा के बारे में पढ़ना। देखिए, सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा परिचय करेंगे कुंभा का। ठीक है, देखिए भाई साथियों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की, और मेवाड़ में अब हम जो काल पढ़ेंगे वो कुंभा का काल पढ़ेंगे। राणा कुंभा, कुंभा का जो शासन काल है वो याद रखना है आपको, 1433 से और 68। क्लियर? ठीक है, 1433 से लेकर और 1468 तक राज किया है मेवाड़ पर किसने? राणा कुंभा ने। अब देखो यहां कुंभा से जुड़ी हुई शुरुआती और छोटी छोटी सी जानकारियां, जैसे सुनिएगा, कुंभा के पिता कौन है, कुंभा की माता कौन है, और कुंभा के संरक्षक कौन है, कुंभा के गुरु कौन है ना, कुंभा के संगीत गुरु कौन है, कुंभा के पुत्र कौन कौन है, कुंभा की पुत्री कौन है, कुंभा के दरबारी चित्रकार कौन थे, और कुंभा के दरबार में भट्ट बंधु कौन कौन थे। ठीक है, चलिए सुनते हुए चले जाना। देखो, कुंभा के पिता, माता, संरक्षक, और गुरु, संगीत गुरु, वीणा वादन किया करते थे कुंभा। पुत्र लिख देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पुत्री लिखते हैं, इधर लिख देते हैं साथियों दरबारी चित्रकार। ये सीधे सीधे से प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। और दरबारी भट्ट बंधु, दरबारी भट्ट विद्वान। चलिए इनको एक बार अपन फिल कर लेते हैं भाई। सुनिएगा, देखिएगा, कुंभा के जो पिता हैं वो कौन है? राणा मुकल हैं। कुंभा की जो माता है वो सौभाग्य देवी हैं। सौभाग्य देवी परमार वंश की राजकुमारी थी, सौभाग्य देवी परमार। इनके जो संरक्षक हैं पिता के मामा हैं, पिता के मामा रणमल लिख दीजिए या राव रणमल लिख दीजिए। पिता के मामा राव रणमल इनके संरक्षक रहे हैं। इनके जो गुरु हैं वो हीरानंद हैं। गुरु को हम, इन गुरु को आध्यात्मिक गुरु भी मान सकते हैं। ठीक है, इनके जो संगीत गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं? सारंग व्यास रहे हैं। सारंग व्यास जी इनके संगीत के गुरु हैं। पुत्र इनके दो हैं भाई कुंभा के। एक पुत्र है उदा। क्या नाम है साथियों? उदा। उदा का पूरा नाम मिलता है उदय करण। यही पुत्र पिता की हत्या करेगा बाद में, हम बाद में बात करेंगे। इसको पितृहंता माना जाता है मेवाड़ रियासत का। एक पुत्र है रायमल। एक पुत्र कौन है? रायमल है। एक पुत्री है और पुत्री का नाम है रमाबाई। पुत्री कौन है? रमाबाई। देखिए, रमाबाई से जुड़े दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो रमाबाई की उपाधि, उपाधि क्या है, और एक पुत्री का इसका विवाह।
ठीक है, देखिए उपाधि है इसकी बागीश्वरी। ये संगीत के क्षेत्र में अच्छी रुचि रखती है रमाबाई, वीणा वादन किया करती थी, इस कारण कुंभा के ही जो दरबारी विद्वान हैं उन लोगों ने इसको बागेश्वरी कहा। क्लियर, पुत्री को। इसका विवाह हुआ है, इसका जो विवाह हुआ था वो जूनागढ़ रियासत में हुआ। किस रियासत में दोस्तों? और जूनागढ़ पड़ता है कहां पर? अपना गुजरात में। जूनागढ़ के राजा हैं एक, और राजा का नाम है मंडलिक। जूनागढ़ के यादव राजा मंडलिक के साथ विवाह हुआ है किसका? रामाबाई का। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बाद, विवाह के कुछ वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है किसकी? मंडलिक की। लेकिन कुछ राइटर ये कहते हैं कि इस जूनागढ़ पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो इसलिए मंडलिक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। यहाँ हमें दो मत मिलते हैं, एक तो मिलते हैं इसकी मृत्यु हो गई विवाह के कुछ समय बाद, एक ये मिलता है कि भाई इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन कुल मिला के इसका जो भाई है, इस रमाबाई का जो भाई है, उस समय राज कर रहा था रायमल, राणा रायमल था उस समय, जब इसके साथ ये ट्रेजेडी हुई कि पति मर गया या उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो ये रायमल अपनी बहन को लेके आ जाता है मेवाड़ जूनागढ़ से, और इसको जावर दे देता है। जावर का जो इलाका है वो अपनी बहन को गिफ्ट में दे दिया किसने? रायमल ने। क्लियर। हमें इसका विवाह हुआ मंडलिक से, ऐसा प्रमाण मिलता है जावर प्रशस्ति में। इसके विवाह का प्रमाण कहां मिलता है? जावर प्रशस्ति में। कब की प्रशस्ति है दोस्तों? 1497 की प्रशस्ति है। क्लियर। इस प्रशस्ति के अनुसार ही सुनिएगा, इस प्रशस्ति के अनुसार ही रमाबाई के द्वारा जावर में भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ये याद रखिएगा। ऐसा इस प्रशस्ति में ही लिखा हुआ है, इस प्रशस्ति में ही ये लिखा हुआ है कि ये जो जावर इलाका है वो अपनी बहन को दिया है किसने? रायमल ने। क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक है। दरबारी चित्रकार देखते हैं। दरबारी चित्रकार है भीकम चंद। दरबारी जो चित्रकार है वो कौन है? भीकम चंद। अब देखो, दरबारी चित्रकार है तो चित्र बनाएगा या दरबार में चाउमीन बनाएगा? है ना, चाउमीन थोड़ी बनाएगा, ये चित्र बनाएगा। ठीक है, इसने एक चित्र बनाया और चित्र का नाम है रसिका अष्टक। कौन सा चित्र बनाया इसने? रसिका अष्टक नामक इसने चित्र बनाया है। इसके दरबारी भट्ट बंधु देखिएगा, कौन कौन से भट्ट बंधु हैं। एक तो है अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट। क्लियर। अत्रि का पुत्र है महेश, महेश भट्ट। और अब आप ये मत सोचिएगा अत्रि भट्ट आ गया, महेश भट्ट आ गया, अब सर लिखने वाले हैं आलिया भट्ट या पूजा भट्ट। हाँ, ऐसा नहीं है। आलिया भट्ट और पूजा भट्ट तो लड़कियां हैं, यहां हम दरबारी विद्वानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लड़का है। आलिया भट्ट का छोटा भाई है, वो क्या पढ़ता लिखता था नहीं, और पूरे गांव में टायर चलाता हुआ घूमता था वो। जैसे गांव में नहीं देखते अपन बच्चे गाड़ियां बना लेते हैं टायर चलाते, ऐसे। क्योंकि गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों में खेलों में भी फर्क होता है। हाँ, यहाँ गार्डन में जाके सुबह शाम 10-15 मिनट क्या कर रहे हैं बच्चे? क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, गार्डन में। अरे गांव में तो पूरे दिन खेल रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, अलग ही लेवल की मस्ती है ना। तो ये जो अगला जो व्यक्ति वो दिन में पूरे दिन भर क्या चलाता? टायर चलाता। मैंने उसका नाम ही रख दिया टिल्ला, टिल्ला भट्ट। पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मोकल ने भी दो भट्ट बंधुओं को अपने दरबार में रखा। मोकल के पिता लाखा ने भी अपने दरबार में दो भट्ट बंधुओं को रखा। पता है क्या आपको कौन कौन से भट्ट थे लाखा के दरबार में? बताओ। धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट। अच्छा, मोकल के दरबार में कौन कौन से भट्ट बंधु थे? योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, आया ना। और मोकल के पुत्र के दरबार में यानी कुंभा के दरबार में तीन भट्ट बंधु हैं, महेश भट्ट, अत्रि भट्ट और, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है भट्ट बंधुओं को, है ना। यहाँ लगातार भट्ट बंधु चल रहे हैं, आगे के और भी राजा आएंगे वो भी दरबार में भट्ट बंधु रखेंगे, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल सा परिचय है किसका? कुंभा का, है ना। अब हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, आप इसको एक बार यहां तक नोट कर लो। चले आगे, चलिए देखिए।
अब मैं इसके कार्यकाल का एक डायग्राम बनाऊंगा और आप उसको मेरे साथ नहीं बनाओगे, पहले ये समझ लोगे वो बनाया कैसे जाएगा, है ना। देखो एक डायग्राम बनाएंगे हम, कलम बंद रखना अभी अपनी। देखिए ये मेवाड़ रियासत बना दी है मैंने बीचों बीच में, मेरे साथ ही इसको समझते हुए रहना स्टेप बाय स्टेप के कहां क्या बनाना है आपको बाद में, ठीक है। देखिएगा ये हमने बना दिया मेवाड़, मेवाड़ पर राज कर रहा है कुंभा, मेवाड़ पे कौन राज कर रहा है, कुंभा राज कर रहा है, कोई परेशानी नहीं यहां तक। अब देखिएगा दोस्तों मेवाड़ के इधर रियासत है नागौर, यहां पर इधर बना लेंगे हम कौन सी रियासत, नागौर, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास, ये जो रियासत है इनकी लोकेशन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बनाएंगे थोड़ा सा। नागौर का राजा पहले हुआ करता था फिरोज खां, मुगल ने जिसको पराजित किया था फिरोज खां। इस फिरोज खां के दो पुत्र हैं दोस्तों, एक पुत्र का नाम है मुजाहिद खां, एक का है शम्स खां, बड़ा बेटा है शम्स खां और छोटा पुत्र है मुजाहिद खां। बड़ा पुत्र शम्स खां और छोटा पुत्र कौन है, मुजाहिद खां। क्लियर। अब हम चलते हैं नीचे। जब कुंभा मेवाड़ पर राज कर रहा था तो उस समय गुजरात में क्या हो रहा है, देखिए गुजरात में उस समय राजा था अहमद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह के बाद एक राजा बनेगा कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। क्लियर, ठीक है। इधर है मालवा, इधर कौन सी रियासत, मालवा। देखिए मालवा पे राजा है कुंभा के समय महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट। क्लियर, ठीक है। इधर रियासत है मेवाड़ के सिरोही, देवड़ा चौहानों की रियासत है ये। सिरोही का राजा है सहसमल देवड़ा, सहसमल देवड़ा। क्लियर, ठीक है। और सुनिएगा इधर रियासत है मारवाड़, थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यहां मारवाड़, मारवाड़ का राजा इसके समय कौन है, राव रणमल, राव रणमल। और रणमल की मृत्यु के बाद राजा बनेगा राव जोधा, रणमल की मृत्यु के बाद कौन बनेगा, राव जोधा, ठीक है। अब सुनिएगा ये डायग्राम मैंने ऐसा क्यों बनाया है, पहले एक बार समझ लीजिए ये डायग्राम ऐसा ही क्यों बनाया है हमने। आपसे सिंपल भाषा में ऐसा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि जब कुंभा मेवाड़ पर राज कर रहा था तो उस समय गुजरात में कौन कौन राजा थे उसके समय, उसके समय नागौर में कौन कौन राजा थे उसके समय, उसके समय मारवाड़ में कौन कौन राजा थे, उसके समय सिरोही का राजा कौन था और उसके समय मालवा का राजा कौन था। आगे क्या बात समझ में। अब देखिए जितने भी नाम मैंने यहां लिखे हैं इन सबसे कुंभा का सीधे विवाद होगा, सबसे विवाद होगा। अभी हम कुंभा के सीधे पढ़ रहे हैं कार्यकाल में, एक चीज पढ़ रहे हैं पूरे उसके कार्यकाल की, क्या चीज पढ़ रहे हैं हम, उसके युद्ध अभियान। क्लियर, कि कौन कौन सी जगह वो विवाद होंगे, कहां समझौता करेगा, कहां युद्ध लड़ेगा। हम केवल एक पॉइंट पढ़ रहे हैं कुंभा का, ठीक है। सुनिएगा दोस्तों होता क्या है, कुंभा के पिता की हत्या होती है मुगल की, और उसके जो हत्यारे हैं वो चाचा और मीरा हैं, और चाचा और मीरा को भड़काने वाला व्यक्ति, प्लान बनाने वाला व्यक्ति है महपा पवार। ये दोनों तीनों ग्रुप बना के और मुगल को मार देते हैं छल से, धोखे से। और मारकर ऐसा थोड़ी है कि ये कुंभा के पास आ जाएंगे 5 दिन बाद और कुंभा से कहेंगे यार कुंभा यार प्लीज यार सॉरी यार तेरे पिताजी की हत्या कर दी, बताओ ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। वो लोग भाग गए और भाग के कहां रहे वो,
वो मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्रों में शरण लेके बैठे हैं और वो दक्षिणी क्षेत्रों में कन्वेंस कर रहे हैं भीलों को। भीलों का ग्रुप बनाकर वो विद्रोह करवाना चाहते हैं नए राजा के खिलाफ, क्योंकि ये अभी अभी राजा बना है। क्लियर? तो देखो उन लोगों ने कहां शरण ले रखी है, मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्रों में। मेवाड़ के कौन से क्षेत्रों में? दक्षिणी क्षेत्रों में। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्रों में ये लोग मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्रों में बैठे हैं छुपे हुए। कायर हैं ये लोग, धोखे से मारा है इन लोगों ने मुगल को। मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्रों में ये भीलों से करवा रहे हैं विद्रोह। देखो कौन कौन करवा रहे हैं, एक बार उनके नाम लिख लेते हैं इन गधों के। एक चाचा है, एक मेरा है, इनमें से मेरा चाचा नहीं है कोई, हाँ, और एक मास्टरमाइंड और है महपा पवार। महपा पवार। क्लियर? ये लोग चाहते हैं कि हम भीलों का ग्रुप बना लें और हम विद्रोह कर दें किसके खिलाफ? नए राजा के खिलाफ, क्योंकि अभी अभी राजा बना है। इस विद्रोह की जब ये विद्रोह बड़े स्केल पर पहुंच जाता है तब इसकी सूचना पहुंचती है किसके पास? कुंभा के पास। और इस विद्रोह की सूचना लेकर पहुंचा है कुंभा के पास रणमल, क्योंकि दोस्तों रणमल इसका संरक्षक है। किसका? कुंभा का। और रणमल की मेवाड़ के गुप्तचर विभाग में बहुत अच्छी पकड़ है। अच्छा, अच्छी पकड़ ही क्यों है इसकी? क्योंकि इसने 3-3 राणाओं का काल देखा है। यहां पर भाई कुंभा के समय रणमल है मेवाड़ में, कुंभा के पिता मोकल के समय रणमल रहा है मेवाड़ में, और ये कुंभा के दादा किसके समय? लाखा के समय आया था, आया ना। तो इसके जो खुफिया एजेंट हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और ये सूचना लेके आया कुंभा के पास और इसने कहा कुंभा कुंभा तेरे पिता के हत्यारों का पता चल गया है, उनकी लाइव लोकेशन लेके आया हूं मैं तेरे पास। कुंभा दोस्तों आग बबूला हो गया, क्योंकि कुंभा का मेन टारगेट राजा बनते ही अपने पिता के हत्यारों को मारना था। ठीक है, तो कुंभा ने कहा मैं जाता हूं, लेकिन रणमल ने कहा कि तू मत जाए, ऐसा नहीं हो, देखो भील इलाके हैं और जंगलों में भील बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है। भील एक तरह से शिकारी कहूं मैं या भील सैनिक कहूं, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने भी भीलों को जंगल का पुत्र कहा है, वन शिशु कहा है। किसको? भीलों को। भील बहुत भयंकर शिकारी होता है जंगलों में। तो कुंभा से कह रहा रणमल ऐसा ना हो तू जाए और तुझे कोई जंगलों में जिंगा लाला कर दे, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कर मैं जाता हूं। तो रणमल से बोल दिया कुंभा ने, वो ठीक है ऐसा कर, तू जा मेवाड़ की सेना लेके और एक कैंडिडेट और ले जा, तुम दोनों जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे कम ना इससे ज्यादा, खत्म करके आना है किसको? अब कुंभा दोस्तों भेज रहा है सेना। कुंभा क्या भेज रहा है? और सेना को लेकर जा रहे हैं द्रौपदी। देखो सेना को कौन कौन लेकर जा रहा है? रणमल और जो कुंवर चूड़ा था ना, उस कुंवर चूड़ा का छोटा भाई है कौन? राघव देव। अब आप ऐसा मत सोचना हर राघव चेतन होता है, एक और था ना नालायक व्यक्ति राघव चेतन, हाँ, वो पद्मावत पुस्तक में नाम मिला है उसका, हाँ, ये राघव देव है। इन दोनों ने कुंभा की सेना को लिया और टूट पड़े किस पर? जो भील विद्रोह हो रहा था, उस भील विद्रोह का मित्रों इन लोगों ने कर दिया दमन। दमन का मतलब होता है समाप्त, भील विद्रोह खत्म। ठीक है, इस लड़ाई झगड़े में इससे लड़ते हुए, इस सेना से लड़ते हुए कौन मर गया और कौन मर गया? चाचा और मेरा मर गए। इस चाचा का पुत्र एक अक्का, इस चाचा का बेटा एक अक्का। कौन? अक्का। अक्का गया किसके पास? महपा पवार के पास, और महपा पवार से कहा अंकल अंकल, वो तो गया। महपा पवार ने कहा गोटी कल्टी मार, बोल बेटा बाइक के पीछे बैठ जा ढंग से पकड़ के, और अब मैं सीधा ही नॉन स्टॉप रुकूंगा जाके कहा मालवा। ये दोनों अकेले नहीं गए, इनके साथ और भी सहयोगी हैं और भी विद्रोही हैं। ये दोनों मेन कैंडिडेट हैं, इसलिए अपन ने इनका नाम लिख दिया। वैसे मेन कैंडिडेट कौन है? महपा पवार था। इन दोनों ने जाके दोस्तों शरण ले ली किसके पास? महमूद खिलजी प्रथम के पास। ठीक है जी,
देखो हम लिख देंगे यहां सरणली। क्लियर? ठीक है। अब देखिए जब कुंभा का दिल दिमाग पूरी तरह से इस भील विद्रोह का दमन करने में लग रहा था, तो उस दौरान कुंभा को या कुंभा के सीमावर्ती इलाकों को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था कौन? सैसमल। सैसमल क्या करता है, जो पुरानी सीमा थी भाई, सिरोही और मेवाड़ की सीमाएं कहीं तो टच हो रही होंगी, इसने क्या किया, उन पुरानी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया और अपनी सेना को आदेश दे दिया कि तुम धीरे धीरे मेवाड़ की जमीन पर, मेवाड़ की भूमि पर कब्जा करो। अब भाई सेना तो रूल रेगुलेशन किसका मानेगी? राजा का। भाई राजा ने आदेश दे दिया सिरोही वाले ने, चलो तो चलो। इसके सैनिकों ने मेवाड़ के 2 इलाकों को अपने अधिकार में कर लिया, छीन लिया। कुंभा लगातार मॉनिटर कर रहा है, इसको बार बार पत्र लिख रहा है कि यार वो सैसमल जी, यार जो सीमाएं पुरानी थी उन पर ही आप रुके रहो। लेकिन सैसमल कह रहा है कि नहीं नहीं, अब हम नए जोश से और नई कहानी लिखेंगे, सीमाएं अब वापस मैं डिसाइड करूंगा, तू कौन होता है। तो कुंभा जब इधर बिजी था तो कुंभा ने इसको नहीं छेड़ा। कुंभा लगातार इससे पत्र व्यवहार पे बात करता रहा। कुंभा बड़ा चतुर व्यक्ति है, राजस्थान के राजाओं में बहुत अद्भुत और निराला राजा है कौन? कुंभा। कुंभा के सामने जब ये मामला चल रहा था तो कुंभा ने इसको छेड़ा नहीं। जब इधर मामला सॉर्ट आउट हो गया और कुंभा के पास एक पॉजिटिव समाचार पहुंचा कि कुंभा तेरे पिता के जो मेन चश्मदीद हत्यारे थे, मेन कौन कौन, चाचा और मेरा, उनको मार दिया है और हम मार देंगे मेपा पवार को भी, लेकिन वो नालायक भाग गया है अभी। भाई इनको नहीं पता था ये यहां भागा है, बाद में पता चलेगा। तो अब कुंभा राजी हो गया कि यार कम से कम पिता की मौत का बदला तो लिया इन नालायकों को मार के, है ना। अब क्या करेगा कुंभा, पूरा फोकस देगा किसकी ओर? सैसमल उस काम को कर रहा है कि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा, ये मजे ले रहा है ना। अब कुंभा फाइनली अल्टीमेटम देता है इसको कि सुनिए सैसमल जी, अब ये अंतिम चेतावनी है, या तो आप अपनी सेनाओं को लेकर पीछे हट जाइए वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। इसने सोचा टावर है, वैसे ही गीदड़ भभकियां दे रहा होगा, इसने उस मैसेज को, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था उसको सीन ही नहीं किया, कोई सकारात्मक उत्तर, कोई पॉजिटिव उत्तर नहीं दिया इसको। बोला हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुंभा ने दोस्तों आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण कर दिया? याद रखिए कुंभा बड़ा चतुर व्यक्ति है, स्वयं नहीं गया, सेनापति भेजा, सेना भेजी है। देखो इस आक्रमण का जो समय बताया जाता है दोस्तों 1437 बताया जाता है। कब? 1437। सेनापति कौन आया यहां? सेनापति था नरसिंह। इसका सेनापति बोल रहा हूं मैं कुंभा का, नरसिंह डोडिया। डोडिया राजपूती होते हैं भाई, नरसिंह डोडिया। दोस्तों इस नरसिंह डोडिया ने अधिकार कर लिया और अधिकार कर लिया कहां? सिरोही पर। और स्पेशली सिरोही के 2 इलाके थे जिन पर अधिकार किया है, एक तो आबू पर और एक बसंतगढ़ पर। आबू पर और किस पर? बसंतगढ़ पर इन लोगों ने क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। ठीक है, ये जो सिरोही विजय है इसको कुंभा की प्रथम सैन्य विजय कहा जाता है। मैं यहां लिख रहा हूं सिरोही विजय को कुंभा की प्रथम सैन्य विजय। इस सिरोही विजय को कुंभा की पहली क्या माना जाता है भाई? सैन्य विजय माना जाता है। अब आप यहां मत सोचिए कि ये सैन्य विजय, भाई आप ये सोच रहे हो सर ये भी तो सैन्य विजय, नहीं नहीं, वो दूसरी रियासत है सिरोही वाली। ये तो आंतरिक कलह हो रही है, ये तो उसी के घर में क्या हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। ये मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्र है और उसी की जनजाति है भील, और ये उसी के घर वाले हैं। अरे ये चाचा मेरा भी तो उसी के परिवार में है, उसके जो एक तरह से परदादा थे, दादा नहीं, परदादा के अनुरस पुत्र हैं, दासी पुत्र हैं। आगे के बात समझ में? ठीक है, तो इसको मत मानना पहली सैन्य विजय, ये सिरोही विजय है, पहली सैन्य विजय 1437 के आसपास, 36-37 के आसपास ये होनी बताई जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कुंभा की मालवा विजय। क्यों? अब कुछ दिन बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी कुंभा को
गुप्तचर डिपार्टमेंट की ओर से कि तेरे पिता की हत्या में जो मास्टरमाइंड था वो बैठा है किसकी गोद में? महमूद खिलजी प्रथम की गोद में। कौन? इस वजह से कुंभा पत्र पे पत्र लिखेगा किसको? मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम को, लेकिन किसी भी पत्र का सकारात्मक उत्तर नहीं देगा। कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। और हर बार ये कहेगा कि तुम लोग बड़े कहते हो अतिथि देवो भव, ये मेरे अतिथि हैं, मैं इनको तेरे हवाले नहीं करूंगा और तुझे इनको मारने भी नहीं दूंगा। तो कुंभा इस वजह से विवश होकर, परेशान होकर कुंभा अटैक कर देता है सीधा ही। कहां पर? मालवा में। और अब कुंभा स्वयं जा रहा है, क्योंकि अब कुंभा परिपक्व हो गया है, राजनीति की चौकड़ी को समझ गया है कि क्या करना है और किस सिचुएशन में करना है। क्लियर? आप इस डायग्राम को अपनी जो नोटबुक है उसको टेढ़ा कर लेना, पेज को बिल्कुल सीधे पे नहीं बनाना है, और इस डायग्राम को एज इट इज बनाना है आपको। क्लियर? ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम बात करेंगे सीधे कुंभा की मालवा विजय, क्योंकि अब संबंध सीधे स्थापित कर रहा है कुंभा किससे? मालवा से, कि हाँ भाई या तो मुझे दे दे मेरे पिता के हत्यारे को, वरना तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन है, या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे कुंभा की मालवा विजय। दोस्तों हमने मालवा अभियान नहीं लिखा, इसको विजय इसलिए लिखी कि हमने इसका रिजल्ट लिख दिया कि कुंभा यहां जीता ही जीता है। ठीक है, मालवा विजय उसने की है 1437 में, लेकिन पहले उसकी जो विजय हुई है ना सेनापति ने, वो वाली विजय की थी सिरोही वाली, इसलिए उसको प्रथम मान रहे हैं। वो 3637 में हुई है वो। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, एक तो इस मालवा पे अटैक करने के कारण देख लेते हैं हम कि भाई क्या रीजन था कि कुंभा ने कहां पर अटैक कर दिया? मालवा पे। पहला कारण सुनिएगा, कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण देके बैठा है कौन? महमूद खिलजी प्रथम। देखो, कुंभा के पिता के हत्यारों को रीजन सहित याद करना है, क्योंकि अब एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो टफ होता जा रहा है ना, उसका तरीका बदल रहा है एग्जाम का। कुंभा के पिता के हत्यारे महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा शरण देना। है ना, बार बार कुंभा लेटर भी लिखता है इसको, लेकिन ये कोई पॉजिटिव उसको जवाब देता नहीं है। एक दोस्तों दूसरा रीजन समझिएगा, इस रीजन को कम ही इतिहासकार एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा रीजन क्या था? देखिए, मैं समझा के लिखूंगा आपको यहां। देखिए, ये मेवाड़ है, मेवाड़ पर कार्यकाल चल रहा है कुंभा का, कुंभा पढ़ रहे हैं हम। कुंभा को कोई मतलब नहीं मालवा में क्या हो रहा है, वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है मालवा में। अब देखो मालवा में क्या होगा, ये मालवा है, मालवा में एक राजा हुआ करता था होसंग शाह। कौन था दोस्तों? होसंग शाह। इस होसंग शाह की हो जाती है मृत्यु। अरे जो आया है वो जाएगा, है ना। इसका एक पुत्र है उमर खां। कौन? उमर खां। वैसे पिता की मृत्यु के बाद राजा मालवा का इसको बनना था, लेकिन क्या किया, मालवा की गद्दी इस उमर खां को गद्दी से हटा के छीन ली किसने? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। इसने गद्दी छीन ली। इसने कुछ डिपार्टमेंट में से जो प्रशासन होता है उसमें से कुछ ऐसे अधिकारी जो आसानी से बिक सकते हैं, उनको धंधे के अपनी ओर में ला लिया। तो उन्होंने कहा महाराज करना क्या है? बोल करना कुछ नहीं है, सत्ता पलट देनी है किसकी, और इस गद्दी पे हम बैठेंगे। अगर हम बैठ गए तो आपको डिपार्टमेंट ऊंचे दिए जाएंगे, प्रमोशन कर देंगे आपका, तो मंत्री हो लिए, है ना, इसकी ओर विद्रोही हो लिए। तो ये व्यक्ति जब मालवा की गद्दी पर बैठ गया तो एकदम से बेरोजगार हो गया कौन, और ये पहुंच गया किसके पास? इसने मदद मांगी किससे? कुंभा से। इस वजह से कुंभा ने आक्रमण कर दिया किस पर? ऐसा कम राइटर मानते हैं, और राइटर ये कहते हैं कि इस विवाद की जो एक्चुअल वजह है
जो मूल वजह है वो है कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण देकर बैठा है कौन, और लगातार उससे संपर्क साध रहा है पत्रों के माध्यम से, दूतों के माध्यम से कुंभा, लेकिन कोई भी उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम दोनों को लिखकर चल रहे हैं, गलत ये भी नहीं है, पर लेकिन मुख्य कारण आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, इसके पिता के हत्यारों को शरण देना। आगे बात समझ में, मैं लिख दूं ये वाला रीजन, हाँ या ना, लिख देना। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो कि महमूद खिलजी महमूद खिलजी प्रथम द्वारा मालवा के शासक होशंग शाह के पुत्र उमर खां से मालवा की गद्दी छीन लेना। और उमर खां द्वारा कुंभा से मदद मांगना। ठीक है, कुंभा से मदद मांगना, क्लियर, ये रीजन हो गया। अब देखो कुंभा कर देगा अटैक, कुंभा ने अटैक कर दिया कहां पर, मालवा में, और मालवा में एक स्थान पड़ता है दोस्तों सारंगपुर, उस सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों की सेना आमने सामने आ गई। ठीक है, इस पूरे युद्ध में, पूरे विवाद में जीत हुई फाइनली किसकी, कुंभा की। कुंभा उस युद्ध को जीत गया, और कुंभा युद्ध जीतने के बाद इस महमूद खिलजी को सबक सिखाने के लिए अपने साथ ले आया, इसको चित्तौड़ बंदी बनाकर। ये कहा कि इसको जो मैं है ना, मैं कि मैं बहुत बड़ा राजा, मैं शरण दूंगा तो दूंगा, इसकी मैं निकाल दूंगा, मैं मतलब घमंड, इसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा, साथ में ले चलो इस नालायक को। ठीक है, देखो युद्ध का डायग्राम हम हमेशा बहुत अच्छा और शानदार बनाते, देखो कैसे बनाते हैं हम युद्ध का डायग्राम, ऐसे 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 और लास्ट में 2 बार ऐसे ऐसे, आप समझ गए ना कैसे कैसे। ठीक है, देखो इस युद्ध को कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध। ये युद्ध लड़ा जाएगा 1437 में, क्लियर। जीतने वाला हम ऊपर लिखते हैं, हारने वाला हम नीचे लिखते हैं। अच्छा, इसमें जीत हुई है किसकी, राणा कुंभा की, है ना। थोड़ा टफ पड़ता है कुंभा का इतिहास, इसलिए आप अच्छे से समझना, बहुत सारी डिटेल चीजें हैं इसमें कुंभा में। हारा कौन, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट की इसमें भाई क्या हो गई है, हार हो गई। ठीक है, अब देखो महमूद खिलजी फर्स्ट इसमें हार गया। अब हम इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद, वरना क्या पता खिलजी भाग जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है। ये बना दिया हमने युद्ध का डायग्राम। इस युद्ध में जीत हुई कुंभा की। कुंभा जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में 1440 से 1448 के बीच में विजय स्तंभ बनवाएगा। क्या बनवाएगा, विजय स्तंभ। ठीक है, मैं लिख दूं विजय के बाद कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं इसमें कि भाई कुंभा ने विजय के बाद क्या किया है, कुंभा ने विजय के बाद क्या किया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। वो स्टार कहां गया, अच्छा स्टार नहीं आ रहा। ठीक है, देखना कुंभा ने मालवा विजय के बाद कुंभा ने मालवा विजय के बाद
के बाद चित्तौड़ में विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ का ही मूल नाम है क्या? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मतलब यश, पॉपुलैरिटी, टीआरपी। क्लियर? ठीक है। विजय स्तंभ ऑब्लिक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। अब देखिए, हम जो ये विजय स्तंभ है ना, इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कुंभा के स्थापत्य में। यहां हम केवल कुंभा के युद्ध अभियान पढ़ रहे हैं अभी कंप्लीट, इसको हम छेड़ेंगे अभी बाद में जब मैं स्थापत्य पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब देखो क्या करेगा कुंभा। कुंभा खिलजी को बंदी बना के ले आया। कुंभा ने खिलजी को क्या बनाया? बंदी। देखो, कुंभा ने खिलजी को, खिलजी प्रथम को चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा। चित्तौड़ में ये अच्छा खासा बंदा था, बंदा, और इसको बंदी बना दिया, है ना? ठीक है। चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा और 6 माह बाद रिहा किया। कितने महीने बाद छोड़ दिया दोस्तों? लेकिन ये बड़ा नालायक आदमी है, इसको कितने महीने बाद छोड़ दिया? अब देखो इसको नालायक क्यों बोल रहे हैं हम। ये इतना नालायक आदमी है, छूटने के बाद 5 बार आक्रमण करेगा ये मेवाड़ पर, कुंभा पर, है ना? छूटने के बाद इसने कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार आक्रमण किए। इस वजह से कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर ओझा ये कहते हैं कि ये राणा से भूल हुई, ये राणा कुंभा से क्या हुई? भूल हुई। इसने दूर का नहीं सोचा कि ये नालायक मुझे बार बार जीवन भर क्या करेगा? परेशान करेगा। या तो इसको बंदी नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा कह रहे हैं कौन? डॉक्टर ओझा और कर्नल टॉड। या तो इसको बंदी नहीं बनाना चाहिए था, बंदी बना लिया तो फिर इसको रिहा नहीं करना चाहिए था, इसको मार देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कुंभा ने बड़ा दिल दिखाया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। पर यह थोड़ी पता था सिमरन उम्र भर परेशान करेगी, है ना? और परेशान भी सिमरन 5-5 बार करेगी। हाँ बताओ, लिख दूं क्या मैं इसको? चलो देखो, ऐसे लिख दूं सिमरन ने 5-5 बार परेशान किया, बताओ। हाँ ठीक है, सुनो। रिहा होने के बाद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण, कितनी बार आक्रमण किए दोस्तों? इस कारण कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर ओझा इस घटना को राणा कुंभा की राजनीतिक अदूरदर्शिता बताते हैं कि मिस्टेक हो गई किससे? राणा कुंभा इस नालायक आदमी को पहचान नहीं पाया कि ये इतना नालायक बन जाएगा बाद में, है ना? देखो इसी लाइन में जोड़ दूं मैं, इस कारण, इस घटना को। हाँ देखिए, इस कारण 2 राइटर हैं अपने, एक तो कर्नल टॉड और डॉक्टर जीएच ओझा। कर्नल टॉड और जीएच ओझा, ओझा ने, इस कारण कर्नल टॉड और जीएच ओझा ने इससे कुंभा की राजनीतिक अदूरदर्शिता माना है, लिख देना दोस्तों, या बताया है? क्योंकि या तो माना हुआ लिख दे, एक ही बात है, बताया हुआ है। ठीक है। अब एक राइटर है फरिश्ता, राइटर फरिश्ता ये कहता है कि भाई इसने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए, लेकिन इन 5 ही आक्रमणों में जीत हुई किसकी? अब पता नहीं महमूद खिलजी के साथ कैसा रिश्ता है फरिश्ता का। ऐसे याद करोगे आप कि फरिश्ता किसके फेवर में बात कर रहा है? महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड बना के बैठा था पिटने का कुंभा से, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा योद्धा था, और नहीं भाई इसने तो 5 के 5 विजय अभियान किए। कौन कहता है ऐसा? फरिश्ता कहता है। क्लियर? जबकि डॉक्टर ओझा बीच में टांग अड़ा देते हैं और डॉक्टर ओझा कहते हैं कि फरिश्ता मुझे ऐसा लगता है तेरा रिश्ता ठीक नहीं है किससे? महमूद खिलजी से, कि यार तू जबरदस्ती 5 के 5 बार हारा है। कौन?
महमूद खिलजी प्रथम पिट पिट के भागा है और फिर भी तू उसको जिता रहा है। मैं नहीं मानता, मैं तो ये कह रहा हूं कि पांचों ही अभियानों में जीता कौन? कुंभा जीता। अपन इसको स्टार लगा के लिख लेंगे है। फिर हम बात करेंगे इसका एक सबसे बड़ा अटैक, और वो सबसे बड़ा अटैक हुआ इसका कहां पर? कुंभलगढ़ में। अभी बात करेंगे हम, है ना। जब तक आप इसको एक बार यहां तक नोट कर लो। चलें आगे, चलिए सुनना। अब एक लाइन लिखोगे आप जो मैं बोल रहा हूं स्टार लगा के, ठीक है। लिखना, परिस्तानी परिस्तानी महमूद खिलजी प्रथम के पांचों ही अभियानों में खिलजी की विजय बताई है। महमूद खिलजी के पांचों ही अभियानों में खिलजी की विजय बताई है, लेकिन डॉक्टर ओझा ने इन पांचों ही अभियानों में राणा कुंभा की विजय मानी है। इन पांचों ही अभियानों में किसकी विजय मानी है दोस्तों? राणा कुंभा की विजय मानी है। अब सुनिएगा, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है कौन? महमूद खिलजी। अभी देखना क्या क्या करेगा ये। एक तरह से अपन उसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, सीरियल टाइप, कि बिल्कुल ऐसा चल रहा है, बिल्कुल जैसे सीरियल टाइप चल रहा है ना। ठीक है, देखना दोस्तों, इसने क्या किया? सबसे बड़ा अटैक किया इसने, इस व्यक्ति ने, कुंभलगढ़ पर। एक दिन पता नहीं इसका क्या दिमाग घुमा, और इसने 1443 में, कब, एक बड़ी सेना को लेकर आया कहां? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में अपना सैनिक घेरा डाला। कुंभलगढ़ को आके घेर लिया दोस्तों किसने? महमूद खिलजी ने। देखो इस प्रकार से इसने सैनिक घेरा यहां पर डाल लिया, ठीक है। यहां पर पड़ा है खिलजी। अब पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी खुजली थी कि भाई मैं पिटूंगा तो किससे? जाके कुंभा से पिटूंगा, और किसी से पंगा ही नहीं लूंगा जीवन में। बार बार मुझे कुंभा पीटे तो ठीक रहता है, मुझे ठीक फीलिंग आती है। कुछ ऐसा सोचना था इसका, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। अब पता नहीं शायद गलत लगता हो, लेकिन कुछ ना कुछ खुजली तो थी किसको? इस खुजली को नहीं, खिलजी को। इसने अटैक कर दिया और कुंभलगढ़ को घेर लिया। दोस्तों ये कुंभा का सेनापति है, उस गढ़ में था उस समय दीप सिंह। दीप सिंह ने मैसेज भेज दिया किसको? कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, नालायक आ गया है और दोबारा इसकी खुजली मिटाओ। कुंभा ने कह दिया यार देख, मैं तो इसको कई बार कूट चुका हूं, अब ऐसा कर, इसकी खुजली तू खत्म कर। अब इससे डायरेक्टली लड़ रहा है कौन? दीप सिंह। मित्रों इस झगड़े को 5-7 दिन निकल चुके हैं, दोनों में भयंकर विवाद चल रहा है। इस व्यक्ति से लड़ते हुए कौन? दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। ये गढ़ पे अधिकार तो कर लेता, लेकिन दीप सिंह ने पहले ही मैसेज भेज दिया था कि महाराज आप भी आ जाओ या कुछ सेना भेज दो। तो कुंभा ने कहा यार इस बार तो इसको पकड़ के ले आऊं ढंग से, और पिछली बार तो शायद इसको बंदी बनाया था, नहीं बनाया था, इस बार कंफर्म बंदी बना दूंगा इसको ना। पिछली बार तो बंदा ही था ये, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा इसको। जैसे ही दीप सिंह मरा, ये गढ़ में अधिकार करने के लिए जा रहा था, इसको मैसेज मिल गया कि पीछे से अंकल जी आ रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं हो मुझे गढ़ में घेर ले। क्योंकि लोकल इलाका कुंभा का है, राजसमंद की बात हो रही है, कुंभलगढ़ की, मालवा की बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसने क्या किया? इस गढ़ की तलहटी में एक माता का मंदिर है, माता मंदिर, और जो मंदिर है ना वो है बाण माता का मंदिर। कौन सी माता? कुल देवी है किसकी? कुंभा की। इस मंदिर को खिसियाकर, क्रोधित होकर इस पूरे मंदिर को मिट्टी मिला दिया, ध्वस्त कर दिया। और तो और यही अभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ इसका, इसने इस मूर्ति को भी तोड़ दिया और मूर्ति को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। अब उन टुकड़ों को यही नहीं छोड़ा, टुकड़ों को अपने साथ ले गया, क्योंकि इसको भागना पड़ेगा, पीछे से कुंभा आ रहा है, तो ये तो चला गया वापस कहां? मालवा। अपने साथ ले गया मूर्ति के टुकड़ों को, और अपनी रियासत के कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया उन टुकड़ों को। जैसे बांट नहीं बना लेते अपन गांव में, देसी बांट, 5 किलो का बना दिया, 10 किलो का बना दिया, 2 किलो का बना दिया, ऐसे अपनी रियासत के कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने और भी आक्रमण किए, इसने 46 में भी किया, इसने दोस्तों 56 में भी किया। मान नहीं रहा, इसकी है ना कोई खुजली है, इसको बार बार आके छेड़ रहा है जबरदस्ती किसको? कुंभा को। और हमें ये प्रमाण मिलता है और किसी से नहीं लड़ता था ये, इसको लड़ने में इंटरेस्ट ही यही आ रहा है बस, कि नहीं यार मैं तो माथा फोड़ी इसी से करूंगा जाके। आप एक बार इसको लिख लें, आया ना? चलो लिखना शुरू करोगे, स्टार लगाओगे, स्टार लगा के लिखना।
महमूद खिलजी प्रथम द्वारा सबसे बड़ा आक्रमण 1443 में, महमूद खिलजी प्रथम द्वारा सबसे बड़ा आक्रमण 1443 में कुंभलगढ़ पर किया गया, कुंभलगढ़ पर किया गया। इस समय कुंभलगढ़ को बचाते हुए, इस समय कुंभलगढ़ को बचाते हुए कुंभा का सेनापति दीप सिंह, इस समय कुंभलगढ़ को बचाते हुए कुंभा का सेनापति दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, कुंभा का सेनापति दीप सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। और खिलजी ने असफल होने के बाद, और खिलजी ने असफल होने के बाद, और खिलजी ने असफल होने के बाद चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी, तलहटी मतलब जहां से चढ़ाई शुरू होती है ना दुर्ग के लिए, चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित, चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित बाण माता के मंदिर को तोड़ दिया, चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित बाण माता के मंदिर को तोड़ दिया, और मूर्ति को तोड़कर, और मूर्ति को तोड़कर अपनी रियासत के कसाईयों को, और मूर्ति को तोड़कर अपनी रियासत के कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया, अपनी रियासत के कसाईयों को क्या तोलने के लिए दे दिया? हाँ, मांस तोलने के लिए दे दिया। क्लियर? क्लासें अच्छी लग रही हैं तो इन क्लासों को अपने और भी दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं, करना भी चाहिए आपको। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से उसे रख सकते हैं। आप सभी का क्लास को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।